भगवान कहते हैं कृष्णचंद्र कि ऐसी भक्ति जिसके जीवन में आ गई वो भक्त सारी धरती को पवित्र कर देता है। वो जहां रहता है वो धरती पवित्र हो जाती है उन भक्तों से। और ऐसे भक्तों से ही तीर्थ तीर्थ बनता है। तीर्थ तीर्थ क्यों है? बोले ऐसे भक्त जहां निवास करते हैं, ऐसे भक्त जहां विचरण करते हैं, वही तीर्थ होता है और वही पवित्र स्थान हो जाता है। मद भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। तो श्री महर्षि वाल्मीकि अनुभव करते हैं कि लौकुश ने जब कथा सुनाई तो सभी मुनि महात्मा रोने लगे, भाव विभोर हो। और सब ने यही कहा, अरे जिस घटना का ये वर्णन कर रहे हैं ये घटना तो बहुत पहले की है, लेकिन ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि लग रहा है ये घटना आंखों के सामने घटित हो रही है, सचित्र वर्णन। और वे मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन मुनि महात्माओं ने प्रसन्न होकर के कुश और लौ को जो कथा सुना रहे थे उनको भेंट दिया। महाराज क्या भेंट दिया? बोले कथा सुनकर के महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। एक महात्मा ने उठ करके जाकर के अपना बलकल वस्त्र लौकुश को दे दिया। बोले बेटा तुमने इतनी सुंदर कथा सुनाई, मैं तुमको क्या दूं? ये मेरा बलकल वस्त्र लो, यही मैं तुम्हें दे रहा हूं। एक महात्मा ने अपना कमंडल ले जाकर के दे दिया। उन महात्माओं के पास यही था, बलकल वस्त्र, कमंडल, माला, कंठी, तुलसी, और क्या था? जिसके पास जो रहेगा वही न देगा। उन महात्माओं ने जाकर के लौकुश को भेंट कर दिया। किसी ने कमंडल दिया, किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने माला दे दी, किसी ने पीढ़ा दिया, बाजोट, ले इस पे बैठना, भजन करना। एक महात्मा तो बड़े विलक्षण थे। उनके पास एक कुल्हाड़ी थी, लकड़ी काटने के लिए कहीं जा रहे थे। कथा सुनने बैठ गए, मन मगन हो गया, सोचने लगे मैं क्या भेंट करूं, बस वो कुल्हाड़ी ही ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दी। बोले लो बेटा तुम्हारे काम आए, इतनी सुंदर कथा तुमने सुनाई। इस प्रकार सभी महात्माओं ने जिसके पास जो था, एक महात्मा तो बड़े विलक्षण थे महाराज, उनके पास कुछ नहीं था, परम त्यागी, परम विरक्त, लेकिन उनके पास एक चीज था। क्या? बोले तपस्या का धन था। तप ही उनके जीवन का धन था। उन्होंने ईंटा पत्थर नहीं बटोरा, उन्होंने जीवन में तप का संग्रह। तपोधन थे। तपोधन का मतलब होता है तपस्या ही जिसका धन हो, तपोधन। तप को ही जिसने धन समझा, ऐसे महात्मा थे। उन्होंने कहा बेटा मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, मेरे पास तो केवल तपस्या है। मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें देता हूं। हे लवकुश, तुम सदा स्वस्थ रहो, आनंद से रहो और इसी प्रकार हमें कथा सुनाते रहो, मेरी तपस्या का फल तुमको प्राप्त हो जाए। अपनी तपस्या ही दे दी। एक महात्मा बड़े अच्छे थे, उन्होंने अपनी आयु का दान कर दिया। बोले आयुष्यम अपरे तथा, मेरी आयु भी तुमको लग जाए। क्यों? बोले तुम बहुत आयुवान होगे तो बहुत लोगों को कथा सुनाओगे, बहुतों का कल्याण करोगे, इसलिए तुम दीर्घायु हो जाओ, मेरी भी आयु तुमको प्राप्त होगी। ऐसी कथा भाई वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए। मेरे बच्चों ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लौ को लिया, कहा चलो। कहां चलो? बोले नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में उस समय भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। राजाधिराज रघुनाथ जी नैमिषारण्य में पधारे। वहीं पर पूरा राज दरबार लगता था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष तक होता है। 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ था, इसलिए 1 वर्ष तक राम जी को कहीं जाना नहीं था, एक ही जगह पर रहना था। और इतने बड़े राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी? तो पूरा मंत्रिमंडल वहां, पूरा मंत्रिमंडल वहां, तो पूरा राज परिवार भी वहां। तो एक प्रकार से कुछ दिनों के लिए अयोध्या की राजधानी नैमिषारण्य में शिफ्ट हो गई। राम जी वहीं रह रहे। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था राम जी का, गोमती नदी के तट पर। महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के नैमिषारण्य आते हैं। अश्वमेध यज्ञ में नियम है कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है उस राजा का गुणगान करने के लिए
उस राजा के ऐश्वर्य और कीर्ति का वर्णन करने के लिए बड़े बड़े गायक, गुणी, ज्ञानी जन आते हैं और उनका गुणगान करते हैं, ये विधि है। तो महर्षि वाल्मीकि ने लौकुश को लिया और कहा चलो चल करके नैमिषारण्य में इस राम कथा को तुम गाओ, क्योंकि राम जी का वहां यज्ञ चल रहा है।